नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे प्लेनेट की महादशा के बारे में बात करते हैं ना, जिसकी वजह से ना सभी को डराया जाता है अधिकतर बार कि आपके ऊपर राहु चल रहा है, या सिर्फ कोई भी बोल दे कि आप के ऊपर राहु चल रहा है या राहु भारी है। मतलब शब्दों के नाम से वो डराया जाता है आपको सबसे ज्यादा। और क्योंकि राहु है भी एक राक्षस प्लेनेट, तो सीधी सी बात है, आदमी वैसे ही डर जाता है कि राहु ने मुझे इतना परेशान किया है, केतु ने मुझे इतना परेशान किया है। शनि थोड़ा सा, आदमी ये सोचता है मतलब अब चीज़ों को खोने वाला टाइम आ चुका है, मतलब चीज़ों का फल नहीं मिलेगा या चीज़ें। शनि से लोग वैसे परेशान होते हैं। पर आज हम एक राहु की महादशा के बारे में बात करते हैं, जो कि 18 साल की आती है। और व्यक्ति ना ये सोचता है कि अब सब कुछ गया। और वहीं कुछ लोग होते हैं जो राहु की महादशा में बोलते हैं आपके पास बहुत कुछ आएगा, क्योंकि राहु राक्षस है, कलयुग चल रहा है, तो सीधी सी बात है राहु कुछ ना कुछ देने की भी कोशिश करेगा। पर व्यक्ति ना चीजें सोचते हैं कि राहु की महादशा आई है तो कुछ ना कुछ अब मेरे साथ घटित भी होगा, होना स्वाभाविक भी है। अगर भाई राहु आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो गलत भी परिणाम देगा। दो पहलू होते हैं हर प्लेनेट के, क्योंकि आप देखोगे ना सबसे सात्विक प्लेनेट भी सबसे ज्यादा नुकसान दे के जाते हैं, और सबसे खराब प्लेनेट भी सबसे अच्छा भी रिजल्ट दे के जाते हैं। तो दोनों के अपने अपने पहलू हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। राहु के केस में भी वही है। पॉजिटिव रूप में ये वो कलयुग के हिसाब से आपको मीडिया से, टेक्नोलॉजी से और लोगों से जुड़कर प्रॉपर्टी डीलिंग में, या क्योंकि वो भी काम प्रॉपर्टी डीलिंग वाला है वैसे मार्स का काम, पर राहु वहां जुड़ जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े गेन्स दे देता है। कॉन्ट्रैक्ट लेने में बहुत अच्छे अच्छे गेन्स दे देता है राहु। और किसी के कनेक्शन के थ्रू लाइजनिंग से पैसा बहुत अच्छा दे देता है राहु। क्योंकि राहु क्या है, आप ये समझिए कि राहु देने के लिए भी तैयार बैठा, पर राहु खोने के लिए भी तैयार बैठा है आपके चार्ट में। क्योंकि 18 साल की दशा कोई छोटी मोटी दशा तो होती नहीं है। आदमी ने इस टाइम पे डिसीजन ठीक नहीं ले पाता, एक जगह टिक नहीं पाता पूरी तरह से। उसके ना डिसीजन ऑलमोस्ट अपनी लाइफ के प्रति हमेशा अधिकतर गलत होंगे राहु के टाइम पे। क्योंकि राहु कहीं ना कहीं राक्षस ग्रह है, तो वो चीजों को सिर्फ देखेगा, उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाएगा। लोगों के ना दिमाग में भ्रम वाली स्थिति रहती है कि हमें करना क्या चाहिए। कुछ दिन कुछ काम किया, फिर कुछ काम बदल दिया, जिसकी वजह से लोग सबसे ज्यादा फिर परेशान फिर रहते हैं। क्योंकि आप देखिए, दशा से बड़ा कुछ नहीं होता प्लेनेट में आपके चार्ट में। क्योंकि आप देखेंगे जब जिस ग्रह की दशा आएगी वो फलित भी तो उसी टाइम पे होगा ना। और लोग बोलते हैं कि आपके चार्ट में राजयोग बना हुआ है। जैसे मैंने राजयोग वर्सेस महादशा की एक वीडियो बनाई हुई, राजयोग और महादशा के ऊपर, कि वो कैसे काम करते हैं। आप एटलीस्ट उस वीडियो को जरूर देखें, कि आपको पता लगेगा कि टाइमिंग पे इवेंट कब होंगे हमारे। इस वीडियो में भी हम उसी के बारे में बात करते हैं कि राहु की जब महादशा जब होती है तो आदमी को रिजल्ट मिलेंगे कैसे। आपकी कुंडली में कोई अच्छा योग बना हुआ है राहु के द्वारा, राहु की महादशा है, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे किसी एक व्यक्ति का राहु जो था वो 11th हाउस में बैठा हुआ था, अपना घर मानते हैं, अच्छा गेंस के लिए मानते हैं, सारी चीजें अच्छी देते हैं, और वो अपने मित्र की राशि में, मरकरी की राशि में बैठे हुए थे। मरकरी उनका 10th हाउस में था। उस बंदे को छूटते मैंने प्रेडिक्शन दिया, मैंने कहा जब से आपकी राहु की महादशा स्टार्ट हुई है आपने गेंस अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे किए हैं। तो बोले राहु की महादशा सर मेरी जब स्टार्ट हुई थी उसके 3 महीने बाद ही मेरी जॉब बहुत अच्छी एमएनसी कंपनी में लगी थी। मतलब पैकेज उनका ऐसे कोई 17-18 लाख रुपए के करीब का था। तो बोले उससे पहले मैं बेरोजगार ही भटक रहा था, IIM कैंपस से MBA करने के बाद मेरे को नहीं मिल रही थी जॉब। और बोलते हैं कि कैंपस से प्लेसमेंट मिल रहा, स्वाभाविक सी बात है आपको जरूर मिलेगा, पर वो फलित कब होगा उसके पीछे भी तो होना चाहिए ना आपका, किस टाइम पे आपका फलित होगा वो। और चीजें वो बताएगी आपको, दशा बताएगी। इसीलिए बोला जाता है दशा से बड़ा कुछ नहीं होता। जिस प्लेनेट की आपके ऊपर दशा चल रही है, ये समझिए आपकी कुंडली को अब चलाने वाला ऊपर से वही है। आप उसके हिसाब से आप चलेंगे, क्योंकि वो आपको पूरी तरह से चलाएगा। और जिसकी अंतरदशा आएगी वो मिड में से अपने रिजल्ट देगा, उसके 40 से 50% रिजल्ट। पर ओवरऑल कुंडली जो चलेगी अब वो महादशा पे चलेगी।
क्योंकि अब ऑलमोस्ट कुंडली के सारे राजयोग जो उसकी महादशा से रिलेटेड आएंगे। अब जैसे किसी की कुंडली में बहुत अच्छा योग बना हुआ है राहु के द्वारा और 18 साल उसके बेस्ट जाने वाले हैं, और किसी व्यक्ति का वही योग बना हुआ है राहु 8th हाउस में और ज़्यादा खराब हो गया, वो वहाँ कहीं ना कहीं उसको और ज़्यादा चीज़ें अब झेलनी पड़ेंगी अनैतिकता के थ्रू, अब उसकी महादशा आ जाए तो वो बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस है कि अगर उसकी कुंडली में जुपिटर अगर अच्छा हुआ तो वो सही रास्ते पे चल के सही पैसा कमा सकता है। वरना ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो कुंडली से अब ऐसा पैसा कमाने की ओर जाएगा जो पैसा उसके लिए ठीक नहीं होगा। क्योंकि राहु की महादशा में आपका अगर जुपिटर अगर अच्छा नहीं है ना तो वो आपको एक ऐसा पैसा भी देगा जो आपके किसी यूज का भी नहीं होगा। और लोग सोचते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, पर वो वेस्ट है। क्योंकि मैं अधिकतर बार मैं बोलता हूं कि जैसे आप किसी जॉब से पैसा कमा रहे हो, आप उसकी क्षमता के हिसाब से पैसा आप ठीक ठाक कमा रहे हो, मतलब वहां से आपको कुछ अनैतिक पैसा भी आना स्टार्ट हो गया। वो आपने बच्चों की फीस में भरा, सारी चीज़ों में किया, अपने घर के खर्च में यूज़ किया, सारी चीज़ों में यूज़ किया। फिर लोग बोलते हैं बाद में कि मेरे बच्चों ने पढ़ाई इतनी की, सब कुछ किया, अब वो बेरोजगार घूम रहे हैं, चीज़ें वो अपनी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपने वो पैसा उनके लिए जो कमा के जो दिया था क्या वो ठीक था? जो वो सारी चीज़ें उनकी अच्छी हो जाएंगी? क्योंकि वो ऐसे बोलते हैं ना कि आपने गलत तरीके का पैसा जाया, वो गलत ही वेस्ट जाएगा आपका पैसा। तो वो वेस्ट गया ना आपका पैसा, आपके बच्चों के ऊपर वो नहीं काम किया। फिर लोग बोलते हैं मैंने इस जीवन में किया ही क्या है, मेरे प्रारब्ध गलत ही क्या है। क्योंकि आपने उस टाइम पे वो पैसा कमाया हुआ जब तो वो आपको बहुत ठीक लगा, क्योंकि राहु चीजों को सोचने की क्षमता नहीं देता जब तक जुपिटर अच्छा ना हो कि क्या गलत है क्या सही है। तो क्या आपको लगेगा कि वहां आपको पैसा बहुत अच्छा जो आपको आना चाहिए वो आया है? नहीं आया। यही राहु की महादशा में होता है। अगर राहु की महादशा पॉजिटिव है, बहुत अच्छे प्लेनेट से कनेक्ट है या चीजें हैं, तो वो आपको गेंस देगी एक सही रास्ते से पैसा कमाने के लिए। आपकी जॉब अच्छी होगी, जॉब में आपके प्रमोशंस होंगे, सारी चीजें होंगी, वो आपको गेंस देंगे एक सही रास्ते से पैसा कमाने के लिए, और वो सही रास्ता आपके लिए बेस्ट होगा। आप वहां पैसा बहुत अच्छे लेवल पे आप उसको कमा सकते हैं। तो वो रियल पॉजिटिव गेन दिया उसने। पर वहीं राहु की महादशा में कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव पैसा कमाने की ओर जाते हैं, फिर उसे वो अपने घर में या कहीं तो आप एटलीस्ट अपने ऊपर आप खर्च करोगे। आपने कुछ गलत तरीके से पैसा कमाया राहु की महादशा में, और वो उससे आपने एटलीस्ट खाना भी खाया, फूड, क्या वो आपको फूड अभी के लिए नहीं सही, बाद में तो आपको नुकसान करेगा। फिर डॉक्टर आपको बोलेगा सर आपका लिवर गया, चाहे बेशक आपने उससे फल ही क्यों ना खाए हो, ये आपके लिए ठीक नहीं थे। क्योंकि राहु की महादशा के बाद ठीक जुपिटर की महादशा भी आने वाली होती है। इस चीज को व्यक्ति कभी नहीं सोच पाता कि जब जुपिटर की महादशा जो आएगी वहां मेरे को सारे कर्मा चुकाने पड़ेंगे, और व्यक्ति उसके बारे में, उस लूप के बारे में कभी सोच ही नहीं पाता। उसे ये लगता है ये 18 साल मेरी पूरी जिंदगी काट देंगे। नहीं होता। उसके बाद जुपिटर 16 साल के लिए आएंगे, और फिर उसके भी बाद आएंगे सैटर्न 19 साल के लिए कर्मा दिखाने के लिए कि अब आपने क्या क्या किया है। तो वो आपके लिए क्या ठीक था वो पैसा कमाना? नहीं था। तो राहु के टाइम पे इस तरह की भयावह चीजें होती हैं कि आदमी को डिसीजंस लेने में सबसे ज्यादा परेशानियां होती हैं। डिसीजन वो अपनी लाइफ के प्रति गलत लेगा अगर जुपिटर अच्छा नहीं है। उसको गाइड करने वाले 100% खराब मिलेंगे। राहु की महादशा में अगर राहु अगर आपका अच्छा नहीं है, आपको कोई अगर अच्छी सलाह देगा आपको वो अच्छी नहीं लगेगी। राहु बोलेगा ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और राहु की महादशा अगर आपकी चल रही है और आपको गाइडेंस के रूप में कुछ लोग अच्छे मिल रहे हैं, मतलब गुरु अगर आपको अच्छे मिल रहे हैं, गुरु इन द सेंस कोई गाइड करने वाला भी अगर आपको, फैमिली मेंबर, कोई दोस्त या कुछ भी, इसका मतलब आपके जुपिटर बहुत अच्छा है जो आपको राहु से प्रोटेक्ट कर रहा है कि ये गलत है ये सही है। वरना आदमियों को नहीं मिल पाते लोगों को, और राहु की महादशा उनकी बहुत ज्यादा खराब जाती है। फिर कुछ लोग बोलते हैं मैं राहु की महादशा में बर्बाद हो गया, मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया वहां इन्वेस्ट किया। एक तो आपकी राहु की महादशा अच्छी नहीं है, किसी अच्छे प्लेनेट के साथ अच्छे घर में नहीं बैठा हुआ है राहु।
फिर आप वहां राहु की महादशा से ये बोलते हैं कि अब मेरे को ये अच्छा गेंद दे दे। जुपिटर वहां अच्छा है नहीं, जो आपको प्रोटेक्ट करके निकाल रहा है वहां से कि ये गलत है ये सही है, यहाँ नहीं जाना चाहिए। आप गलत लोगों के चक्कर में ही फंसेंगे। राहु की महादशा में आपको एस्ट्रोलॉजर भी एटलीस्ट बहुत ज्यादा खराब मिलेंगे, जो आपसे खुद लूट के लेके जाएंगे, क्योंकि वो आपकी महादशा अच्छी नहीं थी। आप भी उन पर ट्रस्ट करने के लिए पहुंच गए। जो रियल में जो आपको सही गाइडेंस करने वाला मिलेगा, उसको आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपको वहां चीजें समझने के लिए भी अपने पास एक एनर्जी जुपिटर की इतनी अच्छी होनी चाहिए जहां चीजें आपको समझ में आ जाए। राहु की महादशा वाले लोग ही इस वीडियो को देखेंगे, पर एटलीस्ट आप अपने दिमाग से ये सोचना, क्या आपका जुपिटर इतना अच्छा है जो आप चीजों को समझ पा रहे हो कि चीजें क्या हमें सही करना चाहिए, क्या हमें गलत करना चाहिए। वो नहीं आप सोचने की क्षमता पे जा पा रहे हो। और राहु की महादशा ऐसे ही आपको रिजल्ट देगी, गलत डिसीजन करा के, गलत सोचने पे मजबूर करके। आपके सामने सिचुएशन इतनी इतनी अच्छी क्रिएट आपको करेगी कि आप वहां मजबूर हो जाओगे कि मुझे ये गलत करना ही चाहिए। आप बोलोगे मैं अपने परिवार के लिए ही तो कर रहा हूँ, क्या गलत मैं कर रहा हूँ। लोग सीधा जवाब देते हैं मैं अपने परिवार के लिए ही तो कर। क्या वो परिवार बाद में जाके आपके लिए अच्छा कर पाएगा फिर? क्योंकि राक्षस है ना वो तो सिर्फ अभी का सोचेगा। राहु की आप सोचिए कि राहु का सिर्फ सर है, नीचे कुछ नहीं है। उसे सिर्फ अभी का स्वाद चाहिए, उसे बाद का नहीं पता। हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्व करेगी या नहीं करेगी, लिवर हमारा एब्जॉर्व करेगा कि नहीं करेगा, हमारी बड़ी आंत में से वो खाना पचेगा या निकलेगा, क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। तो आपने राहु के टाइम पे जो पैसा जो कमाया या चीजें जो करी, जो गलत तरीके से, जो आपने लोगों के साथ जो गलत जो किया, आपने किसी को गलत बोल दिया, आपने किसी के साथ चीटिंग की, आपने झूठ बोला या चीजें कुछ भी की, क्या वो आपके लिए वो बाद में ठीक होगा? जुपिटर के टाइम पे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बाद में टाइम तो जुपिटर का ही आना है, और वो आपको सबसे ज्यादा दुखी करेगा। राहु की महादशा अगर आपकी एटलीस्ट अच्छी नहीं जा रही ना, आप जुपिटर को पकड़ो। शुरुआत में जैसे ही आप जुपिटर को पकड़ोगे, राहु आपको इतना दुखी करेगा, इतना परेशान करेगा कि आपको जीना हराम कर देगा शुरुआत में, कि ये जुपिटर की ओर जा ही क्यों रहा है, इसको कोई गाइडेंस करने वाला मिल ही क्यों रहा है, क्योंकि मुझे अब जीव का स्वाद नहीं मिल पाएगा। वहां राहु आपको रोकेगा, अनेक प्रकार की आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो करेगा 16 महीने के लिए। जैसे ही आप 16 महीने के इस कर्मा को आप पूरा कर लेंगे, जुपिटर वाले को, राहु वहां आपको परेशान करना बंद कर देगा कि अब इसके पास अच्छा कोई गाइडेंस करने वाला आ गया, अच्छा कोई गाइड करने वाला आ गया है। और आपको फिर वहां लोग भी फिर अच्छे मिलेंगे कि आप इस रास्ते पे चलो, वहां आपकी चीजें फिर सुधरना स्टार्ट होंगी। वरना आपको वो इतने भयंकर दुखों से गुजारेगा कि आपने सोचा नहीं होगा राहु के बाद में आपके साथ क्या हो रहा है। और आप समझिए, कोई जुपिटर के टाइम पे अगर आपके पास आ रहा है ना, कि एस्ट्रोलॉजर के पास, कि जुपिटर का टाइम चल रहा है और वो बहुत दुखी है, आप उससे एटलीस्ट राहु की महादशा जरूर रीड करें, जरूर राहु के कॉम्बिनेशंस को देखें कि उस व्यक्ति ने राहु की महादशा में किया क्या है। आप उसको सामने से क्वेश्चन आप दागिए और पूछिए उससे, आपने ये किया है राहु के टाइम पे? वो बोलेगा यस। जहां भी राहु बैठा हुआ है वो आपको बोलेगा कि हाँ मैंने ये किया है। फिर वो आदमी बोलेगा कि जुपिटर की महादशा में फिर आपने कैसे एक्सपेक्ट कर लिया कि आपकी वो अच्छी जाएगी, उसके बाद तो और शनि की है, तो और ही बेकार जानी है फिर। तो अगर आपको लग रहा है कि राहु की महादशा में आपको ऐसे पैसे कमाने चाहिए, चीजें आपको करनी चाहिए, अनैतिक राह पे आपको चलना चाहिए, तो वो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि राहु वहां आपको दुखी करेगा ही करेगा। और इसलिए लोग अधिकतर राहु की महादशा को ये सोचते हैं ये हमारा पूरा जीवन काट के जाएगी। नहीं काट के जाएगी वो जीवन। और राहु, आपने देखा होगा कि राहु ना चीजें इतनी रिफाइंड रूप में आपको दिखाता है कि जैसे कोई व्यक्ति आपको प्लान समझाए, राहु की महादशा आपकी चल रही है, ऐसा जाल में फंसाएगा वो सामने वाला, क्योंकि आपकी राहु की महादशा चल रही है, उसको एनर्जी दिखाई देगी, उसको प्लेनेट के बारे में कुछ नहीं पता, पर आपके पास लोग ऐसे ऑफर ले लेके आएंगे इस टाइम पे राहु की महादशा में, जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। इतने दिन में पैसा डबल, ये चीजें करो, वो चीजें करो, यहाँ से आप इतना पैसा बना सकते हो, ये कर सकते हो। आपको लगेगा यार कितना बेस्ट सोल्यूशन है,
और बैठे बैठे पैसा आ रहा है। ये राहु के पास पैर तो है नहीं जो वो कहीं जाए, उसे तो बस दिमाग में अपने इम्प्लीमेंट करना है और वहीं से आपको चीजें डेवलप करके दे देनी है। पर वो उसके पीछे की जो तर्क है पूरे के पूरे कि इसके परिणाम आगे तक क्या होगा, वो नहीं सोच पाएगा, क्योंकि उसे तो रास्ते पे जाना ही नहीं है ना। उसे तो बस दिमाग से सोचना है, दिमाग से जाना है। जो आगे संभावनाएं गलत होंगी वो गलत ही सही, जो सही होगा वो सही ही सही। क्योंकि राहु को इतना सोचने के लिए जरूरत ही नहीं है, बोले आगे होगा खुद झेलेगा। जुपिटर वहां आपको गाइडेंस जो देगा वो 100% ठीक देगा, आगे की भी पीछे की भी। आपका इन फ्यूचर ये अच्छा हो सकता है, क्योंकि जुपिटर लॉन्ग टर्म का भी कारक है। 9th हाउस देखा ना, लंबी यात्राओं का कारक। यात्राएं इन द सेंस, एक यात्रा मतलब जर्नी नहीं होती कि आप ड्राइव करके जा रहे हैं। यात्रा मतलब आपके पूरी जीवन की यात्रा। ऐसे आप कोड करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि जुपिटर हमें किन किन चीज़ों से हमें बचाएगा, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए करेगा। वहीं राहु आपके साथ नहीं करने वाला। राहु के टाइम पे आपको गलत ही व्यक्ति मिलेंगे, गलत ही गाइडेंस करने वाले मिलेंगे, और वो भी आपसे लूट के लेके जाएंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि राहु की महादशा कितनी खराब जा रही है। कुछ लोगों के चार्ट में जुपिटर जब होता है तो उनके लिए राहु बहुत अच्छा गेन्स दे के जाता है। इतना अच्छा गेन पूछो मत कि वो आदमी बोलते हैं कि बस सर जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि उनका जुपिटर अच्छा है, गाइडेंस करने वाले अच्छे हैं, अच्छी जॉब मिल गई, सारी चीजें हो गई। वो बोलते हैं हमें नहीं कमाना गलत तरीके से, हमें भगवान ने इतना दे दिया बहुत है। क्योंकि राहु के पास बुद्धि बहुत अच्छी है, आप उसको सही रास्ते पे लगाएंगे, वो नो डाउट आपको इतना अच्छा सही रास्ते से पैसा देके जाएगा कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा। राहु ब्लास्ट भी है एक तरीके का, विस्फोट भी। तो वो इतना अच्छा विस्फोट देके जाता है राहु, तो आपने कभी नहीं सोचा होगा। पर एटलीस्ट उसके लिए जुपिटर अच्छा होना चाहिए जब वो आपको पॉजिटिव राह पे लेके जाएगा, वरना वो आपको नेगेटिव कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कराता ही रहेगा राहु। और वो आपको गलत सोचने पे, इच्छाएं करने पे, अलग अलग रास्ते अपना। राहु की महादशा पे आपने एक चीज और देखी होगी, जिनकी महादशा चल रही है वो एक जगह नहीं टिक पा रहे हैं। वो कुछ दिन एक राह पे चले, अब ये काम नहीं कर रहा, दूसरी पे चलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ दिमाग से सोचने पे और थोड़ा सा चलाने पे, उसके बाद हटो, दूसरा कोई काम करते हैं। क्योंकि वहां राहु आपको चीजें बदलने की कोशिश कर रहा है, और वहां आपको चीजें वो एक जगह नहीं करने देगा कि एक जगह लगाई क्यों है, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। और जुपिटर के तो ऑलमोस्ट सारे ग्रह अच्छे हैं। जुपिटर अगर अच्छा है तो वो से तो पता है ना, मेरी तो लॉन्ग जर्नी है, मुझे तो एंड तक अपना अच्छा करना है। राहु तो बोलता है कुछ टाइम के लिए आया हूँ, ये देवता लोग मुझे रहने दें तो बड़ी बात है, इतने में ही मुझे सब कुछ करके जाना है, तो मैं एक चीज पे मैं क्यों मैं रुकूं। अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से जो आदमी को और ज्यादा फिर परेशानियां होती हैं। और राहु की वजह से सबसे ज्यादा लोग इसी वजह से दुखी रहते हैं। कोई भी पंडित आपको बोल देता राहु आपके ऊपर भारी है, आप डर जाते हैं। पर एटलीस्ट आप एनर्जी आप अपनी इतनी अच्छी तो जुपिटर की करें कि एटलीस्ट आपको कोई ऐसे डराने वाला ना मिले। जितने भी लोग आपको मिलेंगे ना जो राहु के उपाय कराते हुए मिलेंगे, आप उनके चार्ट में देखिए जुपिटर नहीं अच्छा मिलेगा आपको। 100% ये सूत्र है, आप लिख के रखिए। या फिर उन्होंने जुपिटर की एनर्जी, जुपिटर अच्छा है तो जुपिटर की एनर्जी उन्होंने कंज्यूम नहीं कर रखी है जुपिटर अच्छा करके। वो आपको राहु के उपाय कराते हुए 110% लोग मिलेंगे। अगर किसी का जुपिटर नीच का भी है ना, तो वो ये ना समझें कि मेरा जुपिटर अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जुपिटर नीच का और अच्छा रिजल्ट देता है। जुपिटर कभी खराब नहीं होता, बस आपको उसकी एनर्जी लेनी आनी चाहिए। क्योंकि जुपिटर कहीं भी हो, 6 8 12 में हो, नीच के हो, कुछ भी हो, जुपिटर कभी खराब नहीं होते, कभी खराब रिजल्ट नहीं देते। बस आप जुपिटर को अच्छा करके चलें, अपने को बड़े बुजुर्गों को सम्मान करें, एटलीस्ट मंदिर जाएं, फूड अच्छा खाएं, किसी की बुराई ना करें, किसी के साथ धोखा ना करें, किसी से गलत ना बोलें, कोई आपके द्वारा दुखी ना हो, न जानवर, न पक्षी, न मनुष्य, न आपके घर के बड़े बूढ़े, न परिवार आपका। जुपिटर आपका ऑलमोस्ट अच्छा है, चाहे नीच का हो, 6 8 12 में हो, कैसे भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके द्वारा अगर कोई किसी को भी अगर हानि हो रही है और आप अपना दिमाग ऐसा चला रहे हैं राहु वाला, तो आपका राहु खराब है फिर। और लोग राहु के टाइम पे ज्यादा अपनी तर्क बुद्धि लगाते हैं,
ये गलत है, ये वैसा है, ये वैसा है, ये चीज है, ये वो है। उन्हें सिर्फ अपना भला दिखाई देता है, और उन्हें एक ऐसा लगता है राहु के टाइम पे, राहु की माता दशा में, कि मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, अभी जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मेरे से ज्यादा बुद्धि में किसी में नहीं है, मेरे से ज्यादा बुद्धि ना घर वालों में, ना बाहर वालों में, ना किसी में। पर जब जुपिटर का टाइम जब आता है तो वो बिल्कुल गड्ढे में लाके पटक देते हैं। गड्ढा इन द सेंस, जुपिटर का टाइम का आपने देखा है, राहु आपको एकदम ऊंचाई पे लेके जाएगा और फिर वो गड्ढे में लाके पटकेगा। गड्ढा समझते हैं? एक होती है समतल जगह, जहां आप पहले थे वहीं लाके पटक दिया। जैसे आपकी वेल्थ अब 1 लाख रुपए पर इन मंथ की इनकम है, एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूँ। राहु की माता आई, उसने चीटिंग करा कर के आपकी वो वेल्थ पहुंचा दी 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख पर मंथ तक। राहु की महादशा जाएगी, वो अब गड्ढे में लाके पटकेगी। मतलब जो 1 लाख थी ना, वो समतल जगह थी। गड्ढा इन द सेंस, वहां आपकी अब इनकम 20,000 की रह जाएगी। तो वो गड्ढा है राहु, वहां लाके पटकेगा फिर व्यक्ति को। तो व्यक्ति को ये चीजें समझ में नहीं आती, उसे ये लगता है राहु की महादशा चल रही है, मेरे को मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ एस्ट्रोलॉजर के मुंह से मैंने सुना है, राहु की महादशा मंदिर कतई मत जाना, बिल्कुल भी आपके लिए श्राप लगेगा, ये चीजें होंगी, अच्छे कर्म मत करना, गलत तरीके से ही पैसा देगा राहु। वो नहीं देने वाला। और वहां आप अपने आगे आने वाली जुपिटर की महादशा को पूरी तरह से, और शनि की महादशा 16 और 19 साल के लिए आप बिल्कुल खराब होने वाले हो। मतलब आपकी जिंदगी अब वो नरक जैसी बना देंगे 16 और 19 साल में, राहु की महादशा जाने के बाद। ऐसा नरक जो आपको कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरी फैमिली मेरे साथ ऐसा कर रही है, मेरे दोस्त ऐसा कर रहे हैं, यहाँ तक कि मुझे जो कोई भी आ रहा है वो मेरे को परेशानी ही दे के जा रहा है। और राहु की महादशा में आप इतने प्रिपेयर हो चुके थे कि अब तो जिंदगी मेरी पूरी तरह से कट गई, मेरा पूरा जीवन बहुत अच्छे से गुजरेगा। तो राहु की महादशा ऐसे रिजल्ट देती है। और जब कोई अच्छे योग बनाती है राहु की महादशा, आपका जुपिटर अच्छा होता है तो आपको कुछ नहीं करना होता। जुपिटर अगर एटलीस्ट अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको सिर्फ इतना करना है, राहु की महादशा में अच्छे काम करने, अच्छे कर्म करने। आपको वो इतनी ऊंचाई पे लेके जाएगा जितनी ऊंचाई पे आपने सोचा नहीं होगा। और थोड़े दिनों के बाद, थोड़े टाइम के बाद, जब जुपिटर अपना अच्छे से रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगे, वहां आपको राहु एकदम ऊंचाई पे लेके जाएगा। किसी भी हाउस में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, आपके साथ गलत नहीं होने वाला। ये था राहु का वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपने में ज़रूर बताएं आपका राहु कहाँ बैठा हुआ है, उसके हिसाब से चीज़ें, और किस टॉपिक पर नया वीडियो चाहते हो। धन्यवाद। जय श्री राम।